हेलो गाइस, SPOM डी सेट डी पेपर 4 डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल चैप्टर 10 तक का हमारा हो गया था। हमारा सीक्वेंस लास्ट से चल रहा है ना, तो चैप्टर 13, 12, 11, 10 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 और 9 इस वीडियो में मिलेगा, जो हमारा कवर करेगा 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, 7 to 8 मिनिमम, मैक्सिमम 10 मार्क्स कर लो। ठीक है, चैप्टर 8 करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो एकदम से और शॉर्ट क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं ना। ये हमारा तदुन में नहीं, हाँ, ये टर्म्स पता होना चाहिए हम लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और डायरेक्टिव मेजर्स। भैया बस इसका क्वेश्चन था नहीं, वैसे बस पता होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेना। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल से एक क्वेश्चन था। द फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू physical security of tangible resources and intangible resources. Lock the doors, hyper locks, physical identification medium, personal identification number pin, और अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में ये सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड ही जनरली आएगा। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एक नंबर का क्वेश्चन। इसी जितना टर्म्स हाईलाइटेड है, जितना मैं अपने रीड में एक बार रीड दे रही हूँ, उतने में से 1 मार्क्स आ जाएगा अभी तक में। ये नेक्स्ट एक ये फायरवॉल दूसरे चैप्टर में भी मिला था, यहाँ भी मिल गया, तो फायरवॉल का एक क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ टॉपिक सिमिलर भी है ना, चैप्टर में मैच हो जा रहा है दूसरे चैप्टर में। इधर नहीं अभी 1 मिनट। कॉन्करेंट ऑडिट क्वेश्चन था। कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट में से कॉन्करेंट ऑडिट क्या बोलता है? एज अ मेंबर ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट टीम, द ऑडिटर नीड्स टू असिस्ट द टीम इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट फॉर द स्पेसिफिक सिस्टम दे आर बिल्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग। द ऑडिटर में गाइड द रिक्वायर्ड कंट्रोल। ये कॉन्करेंट ऑडिट में ये वाला लाइन आएगा, टीम इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। क्वालिटी ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइन में रहेगा, तो वो कॉन्करेंट ऑडिट है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट, ऑडिटर सीक्स टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशंस लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन सिस्टम। स्पेसिफिक एप्लीकेशन सिस्टम रहेगा, तो ये हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट है। और फिर ये लाइन, इन एडिशन दे माइट बी वैल्यूएटिंग द करंट स्टेटस ऑफ द सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ अटेनिंग असेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, system effectiveness and system efficiency. General audit, to check whether there is a continuous system of IS audit. IS audit once the system is developed to evaluate the quality of overall system development process. ये इन 3 में से एक में से क्वेश्चन रहेगा। कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट, जनरल ऑडिट, जैसे एक एक टर्म अंदर का है वो याद कर लो, उसी से मैच हो जाएगा। इसमें सिस्टम डेवलपमेंट, इसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन या करंट स्टेटस, और इसमें नॉर्मल कंटिन्यूअस IS ऑडिट वंस इन द सिस्टम ऑफ डेवलप टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें क्वालिटी है, इसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन और करंट स्टेटस है। कंफ्यूज मत करना, 1 मार्क्स रहेगा, सिक्योर कर लो। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल रीड देना, एक मार्क्स मिल सकता है यहाँ से, नहीं तो वहीं से मिल जाएगा। और चैप्टर 8 के अंदर, हाँ, identify from the following controls of information system that deals with framing of high level of IT policies, procedures and standard on holistic view and management control. Mr. Amit is an auditor of company XYZ Limited. While evaluating controls over ERP system, he had to audit the controls which were administered through the computer center, computer operation group and built-in operating system controls. Which of the following controls are referred here? Environmental control. Mr. Y used duplicate key to enter. Duplicate key क्या है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। सेफ गार्डिंग, डुप्लीकेट की, ये सब रहेगा तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। यही वहाँ सेम टू सेम मिलेगा, करके चल जाओ। आउटपुट कंट्रोल आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट द डेटा डिलीवर्ड टू यूजर विल बी प्रेजेंटेड, फॉर्मेटेड and delivered in a consistent and secured manner. Which of the following activity does not fall under the preview of output control? Asset safeguarding. The quality of assurance management controls involves various functions that ensure that the development, implementation, operation and maintenance of information system conform to quality standard, which will with such scope of the
controls in mind, what do you think is not true about quality assurance management controls? Auditors check whether the organization have been audited, have appropriate high quality disaster recovery plan is placed or not. पता नहीं ये क्या ऑप्शन सही हमारा, क्या क्वेश्चन मतलब मैं रीड कर दी, देख लेना एक बारी. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9. इसमें से भी 5-6 नंबर इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स. इस चैप्टर में देखते क्या हाईलाइटेड पार्ट है उसको पढ़ लेना, और जिसमें एग्ज़ाम लिखा हुआ वो रट लेना, पास हो जाओगे. पास होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर लाना नहीं है. ये देखो इतना आसान वो लोग पूछता नहीं है. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग का इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डेटा इंटीग्रिटी, सेफगार्ड, ये सब पूछता नहीं. बस ये सब पता भी है ना हम लोगों को. देखो एक चीज़, ये एसपीएम पढ़ कर और एग्ज़ाम देकर मेरे को ये पता चला कि जो टर्म्स हम लोग को पता है वो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है. जो नया टर्म्स है वो लोग इसको पूछ रहा है. हाँ ये वाला, ये 1 नंबर है, इसका फुल फॉर्म आएगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. अजीब और कुछ लिखा हुआ रहेगा फालतू, कहीं ऑडिट को पहले कर देगा और असिस्टेड को बाद. तो ये याद कर लो ना, CAAT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. फुल फॉर्म ही आया था वहाँ पे. इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, ITF, इसका क्वेश्चन था. द ITF टेक्निक इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी. जहाँ भी डमी एंटिटी क्वेश्चन में आया तो ITF करना है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी. या फिर डमी एंटिटी ऑप्शन में देगा या क्वेश्चन में देगा. तो ये 1 नंबर हो गया. शायद 2 नंबर अभी तक में हुए ना, 2 या 3, 2 नंबर ठीक है, 2 मान लो ना, 2 हुआ. टेस्ट डेटा एक रीड देना. Parallel simulation involves the separate maintenance of 2 presumably identical sets of program. इसका भी एक क्वेश्चन था. 2 presumably identical sets of programs. Embedded audit module रीड कर लेना. था कि नहीं वो याद नहीं है, इसका क्वेश्चन था कि नहीं. हाँ इसका स्कार्फ ये एकदम पढ़ लो, आंख बंद कर लो. डमी एंटिटी वाला में इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी करना है. बाकी जितना क्वेश्चन स्कार्फ वाला ऑप्शन में रहेगा स्कार्फ मार लेना. अगर मान लो 3 क्वेश्चन रहा तो 2 सही हो जाएगा, 2 रहेगा तो 1 डेफिनेटली स्कार्फ वाला सही हो जाएगा. नहीं तो अच्छे से स्कार्फ का पूरा मीनिंग पढ़ लो ना. देखो सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, या तो फुल फॉर्म आएगा या इसके अंदर का कंटेंट से क्वेश्चन आएगा, पर आएगा. द स्कार्फ टेक्निक इज रियल टाइम टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विद इन अ होस्ट एप्लीकेशन सिस्टम. होस्ट एप्लीकेशन सिस्टम स्कार्फ, और उसमें डमी एंटिटी था वो ITF था, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी. टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ट्रांजेक्शन, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड in written onto a special audit file, the SCARF master file. The technique may collect specific transactions that violate certain predetermined pattern like transactions. जो भी इसको पढ़ लेना. एक रहेगा, 2 रहेगा स्कार्फ का क्वेश्चन. अब ये नहीं पूछेगा, इतना आसान थोड़ी पूछता है, ये सब हम लोग को पता है, वो नहीं पूछेगा. पढ़ने टाइम तो हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन नहीं पूछेगा. चल इसको देखो आगे ना. An IS auditor is using an audit tool that involves embedding audit software module within a host application. स्कार्फ आ गया. फिर इसमें क्या है, जो भी है होस्ट एप्लीकेशन इसमें भी है, देखो स्कार्फ. Which of the following is not an advantage of continuous audit technique? Evaluating integrity है, timely है, analyze है, no need to prior knowledge. ये वाला एडवांटेज नहीं है, ये तो नॉर्मल एडवांटेज हम लोग को पता ही है ना, तो ये एडवांटेज है, ये नहीं है, तो ये हो गया. NIS ऑडिटर एक्सेस कहाँ गया, डमी एंटिटी. देखो क्वेश्चन में डमी एंटिटी आ गया, ITF इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी. और फिर इसमें कहाँ गया, कलेक्शन ऑफ डेटा बीइंग IS ऑडिट यूजर फाइल कलेक्ट एविडेंस. ये आ गया हमारा स्कार्फ. हो गया चैप्टर 8 और 9. अब टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब पढ़ के चल जाना यार, पास हो जाओगे, बार बार बोल रही हूँ मैं.